सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, सत का संग तारे, कुसंग बोरे। इसका अर्थ क्या है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे उतरते आए हो, नीचे गिरते आए हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। लेकिन बाप पार ले जाते हैं। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है कि याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो। वो है आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध को छोड़ो, एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि रखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग में है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य आत्मा कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। बाबा कहते, आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है, उन सब को भूलो। वो सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं। दूसरा पाप फिर क्या करते हैं, जो सर्व का सदगति दाता बाबा है। बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। उनकी ग्लानि अर्थात सर्वव्यापी कह देते हैं। यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। यह लक्ष्मी नारायण है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असुल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं भक्ति में। बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तो तुम्हारे जो गुरु लोग हैं, वो भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। मतलब देह को भूलना है, एक परमात्मा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं, सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो।
इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वो फिर कहां गए यह भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वो तो निराकार शिव है। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूं, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं है, अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं निराकार बाप के बच्चे सब निराकार हैं। आत्माएं यहां आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूं। शिव भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमाएं ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधा कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई जानते नहीं। राधा कृष्ण को जो उनका बचपन का दिन है ये किसी को भी पता नहीं, वो फिर कहां चले जाते हैं। राधा कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण नहीं है। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ना सके, क्योंकि वो विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। यह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं, वो तो है देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र होते हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं, कैरेक्टर्स उनके अच्छे हैं, तब तो पवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लग पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की जगह भी नहीं है। मनुष्य हैं, चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीर की होलिका हो जाती है, मतलब मिट्टी में मिल जाती है। बाकी सब आत्माएं चली जाती है अपनी स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर, जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं। वो सजाओं से छूट जाते हैं, माला एक की तो नहीं होती। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वो है फूल, फिर है मेरू प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। बाबा कहते हैं ब्राह्मण की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं, संगम युग में। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं
सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडावन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवरेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवरेडी रहो। एवरेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवरेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपरम हो। जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने हाथ में लो उठाना भी क्रोध का अंश है। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया की किरणों के नीचे अपने को अनुभव करना है। बाबा की याद में 24 घंटे रहना है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।